हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रिल के साथ बोट नेक का एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले नेक की मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ 7 इंच रखी है और लंबाई मैंने यहाँ 8 इंच ली है। तो हमें यहाँ सबसे पहले बोट नेक के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ बोट नेक की चौड़ाई 4.5 इंच रखूँगी और नेक की गहराई हमें यहाँ 3.7 इंच रखना है। और इसे सीधा करते हुए हम यहाँ स्केल की मदद से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको यहाँ बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें नेक को शेप देने में आसानी होती है। तो आप इस तरीके से पहले एक बॉक्स रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम यहाँ कोने से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ नेक को धीरे धीरे गोलाई का शेप देना है, बिल्कुल इसी पॉइंट से मिलाते हुए। तो ये हमारा बोट नेक रेडी हो चुका है। अब हम बिल्कुल इसी निशान से देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ एक और नेक की मार्किंग कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। तो यहाँ जो हमारा दूसरा नेक रेडी हुआ है, इस नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए हमें इसी नेक की ज़रूरत है। ये पहले वाले नेक को हम यहाँ कट कर देंगे और अब हम यहाँ नीचे की तरफ एक शेप रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ बंद वाली साइड से लगभग 0.2 इंच यहाँ थोड़ा सा खुला रखूँगी और नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पर निशान लगाकर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हमें यहाँ देखिए इस तरीके से शेप रेडी करना है। तो हम पहले हल्के हल्के हाथों से शेप को रेडी कर लेंगे और फिर उसे हम बाद में अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ जो हमारा शेप है वो देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमें नेक के लिए बॉर्डर रेडी करना है। तो मैं यहाँ रफली नेक के लिए बॉर्डर देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर ले रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाकर भी बॉर्डर को रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमारी नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो हम यह बुकरम को बाहर की तरफ से कट करना स्टार्ट करेंगे। इससे जो हमारा नेक है वो बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। तो हमें यह बुकरम को अच्छे से बराबर करते हुए रखना है और जैसा हमने बुकरम पर निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हम यह बुकरम को कट कर लेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से नेक को बिल्कुल धीरे धीरे जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हम यहाँ नेक को अच्छे से कट कर लेंगे। और यहाँ हमारी नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक कपड़े का टुकड़ा लेना है, जिसके रॉन्ग साइड पर हम अपने नेक को देखिए इस तरीके से रखेंगे और इस पर आयरन करके इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो अब हम इसके किनारों को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसके कोनों में ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि हमें फैब्रिक को फोल्ड करने में आसानी हो। तो हम यह रफली फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे और ऐसे ही हम अपने पूरे नेक पर किनारों को फोल्ड करके इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसके किनारों को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके सीधी तरफ आ जाएंगे और यहाँ हमें चॉक की मदद से देखिए इस तरीके से बिल्कुल नेक के साथ साथ ही इसकी सीधी तरफ ऐसे चॉक से निशान लगा लेंगे। तो हम यह नेक की गोलाई में और कोनों में देखिए ऐसे हम चॉक से निशान लगाते जाएंगे पूरे नेक पर। और ऐसा करने से यहाँ हमारे फैब्रिक के सीधी तरफ बिल्कुल नेक के बराबर ही हमारा यहाँ एक शेप अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हमें इसे साइड में रख लेना है और यहाँ हमें एक लंबी पट्टी कट करनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 3 इंच रखी है। इसे हम बीच में से देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर ऐसे फ्रिल रेडी करना है। तो हम यह फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ से फोल्ड कर लेंगे और इस पर ऐसे फ्रिल रेडी करते जाएंगे। तो मैं यहाँ लगभग हाफ इंच की गैपिंग पर ऐसे फ्रिल को रेडी कर लूँगी और इस पर सिलाई लगा लूँगी। और ऐसे ही हम अपने पूरे पट्टी पर फ्रिल को रेडी करते जाएंगे। बस हमें इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि हमारी सभी फ्रिल्स बिल्कुल एक जैसी दिखनी चाहिए। और यहाँ फ्रिल को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पट्टी की लंबाई लगभग 30 से 35 इंच रखी है। तो यहाँ हमें इतनी लंबी फ्रिल चाहिए होगा अपने नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पूरे पट्टी पर फ्रिल को अच्छे से रेडी कर लिया है और ये रेडी होने के बाद हमारी फ्रिल कुछ इस तरीके से दिख रही है।
अब हम यहाँ दोबारा से अपने नेक को लेंगे और यहाँ जो हमारा कोना है यहाँ हम दोनों की तरफ देखिए इस तरीके से हाफ इंच की गैपिंग पर चॉक से निशान लगाएंगे। इसके बाद अब हम अपने फ्रिल को लेंगे और यहाँ हमें अपने फ्रिल को जो हमने चॉक से निशान लगाया है फैब्रिक पर बिल्कुल उसी निशान से मिलाते हुए हम यहाँ फ्रिल को रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमें यहाँ फ्रिल की सिलाई को और चॉक वाली निशान को दोनों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है। और जब हम यहाँ बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक आ जाएंगे जहाँ हमने चॉक से निशान लगाया है तो वहाँ हमें अपनी फ्रिल की सिलाई को खोल देना है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ सुई की मदद से फ्रिल की सिलाई को पहले अच्छे से खोल लूँगी और सिलाई को निकालने के बाद अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर लेंगे और देखिए इस तरीके से जो हमारा फैब्रिक है उसे हम बिल्कुल चॉक वाले निशान तक ही फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यह फ्रिल वाले फैब्रिक को बिल्कुल चॉक वाले निशान तक ही रखना है और जैसा मैंने आपको फोल्ड करना दिखाया है उस तरीके से आपको फैब्रिक को फोल्ड करके इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो अब हम यहाँ नेक के दूसरे आधे हिस्से पर भी बिल्कुल सेम तरीके से ही फ्रिल को अच्छे से सिल लेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले दिखाया है आपको आगे की तरफ वैसे ही फैब्रिक को फोल्ड करना है और पूरे फ्रिल को चॉक वाले निशान से मिलाते हुए ही नेक पर रखते जाना है और उस पर अच्छे से सिलाई लगाते जानी है। और पूरे नेक पर फ्रिल को अटैच करने के बाद ये हमारा नेक देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब हमें अपने नेक में एक लूफ़ी भी अटैच करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ डोरी का एक छोटा सा पीस ले रही हूँ और इसे बीच में से फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पे हमें लूफ़ी को रखनी है और इस पर सिलाई लगाकर लूफ़ी को भी हम नेक में अच्छे से अटैच कर लेंगे। और लूफ़ी को सिलने के लिए हम जो यहाँ सिलाई लगाएंगे वो सिलाई भी हमें बिल्कुल चॉक वाले निशान से ही मिलाते हुए ही लगानी है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हमें इसका सेंटर मार्क करना है तो इसे हम बीच में से फोल्ड करते हुए ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे। तो यहाँ मैंने कुर्ती का शोल्डर 7 इंच रखा है। अक्सर फिर बाद में लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें यहाँ शोल्डर कितना रखना चाहिए था। तो हम यह कुर्ती पर क्रीज बनाते हुए कुर्ती का सेंटर अच्छे से मार्क कर लेंगे। और अब हम अपने कुर्ती के राइट साइड की तरफ आ जाएंगे। तो हमें यहाँ अपने नेक को और कुर्ती को दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए बिल्कुल नेक को सेंटर पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले हम यह नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिन लगा लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो अपनी जगह पर बनी रहे और हमें यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो। और ये सिलाई हमें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही लगानी है। तो जितना हो सकेगा हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो हमने लूफ़ी अटैच की है यहाँ पे सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि सिलाई से हमारी लूफ़ी दबनी नहीं चाहिए। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पूरे नेक पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो हम यहाँ लगभग हाफ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। और यहाँ सेंटर में हम बहुत ही हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इससे हमारी सिलाई बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ कट करने के बाद अब हम कोनों में और गोलाई में देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे हमें नेक को पलटने में आसानी होगी। तो अब हम देखिए इस तरीके से यहाँ नेक को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे। तो पहले हम यहाँ इसके कोनों को कोई भी नुकीली चीज़ की हेल्प से अच्छे से बाहर की तरफ पुश कर लेंगे। इससे हमारे कोने बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएंगे। और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ नेक को धीरे धीरे रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो एक बार जब हम नेक को अच्छे से पलट लेंगे तो हमें इस पर एक टॉप स्टिचिंग लगानी है। इससे जो हमारा नेक है वो दोबारा आगे की तरफ नहीं आएगी। तो हम पहले नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर उस पर एक टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे।
तो हमें ये सिलाई बिल्कुल नेक के किनारों पर लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे पूरे नेक पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ नेक को अच्छे से सेट करते जाना है और ऐसे ही हम अपने पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने नेक पर आयरन कर लेंगे ताकि जो इसकी सिलाई है वो सही तरीके से बैठ जाए। और आयरन करने के बाद ये हमारा नेक डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम यहाँ एक 100 बटन अटैच कर लेंगे और अपने नेक डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। तो अगर आपको ये मेरी नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।